चलिए, तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है पीछे, और ये यूनिट 1 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। क्लियर है? तो ध्यान देंगे, एक चीज और बता दें आपको, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा कि आप जो पीछे गलती कर चुके हैं वो दोबारा गलती आपका ना हो, इसके लिए क्वेश्चन रिपीटेड होगा। और वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। तो ये सेट नंबर 6 है, यूनिट नंबर 1 है। क्वेश्चन क्या है बालक, क्या आवेश का ईएसयू विद्युत स्थैतिक मात्रक कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहा जाता है। तो ईएसयू मात्रक क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 3 × 10⁹ होता है, क्योंकि एक कूलम्ब में, ठीक है, 3 × 10⁹ ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट विद्युत स्थैतिक मात्रक होता है बालक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका, धातु के 2 गोलों की धारिता क्रमशः C1 तथा C2 है। इन गोलों पर कुछ आवेश समान रूप से वितरित हैं। इन्हें परस्पर एक दूसरे के संपर्क में कराकर हटा दिया जाता है। यदि उन पर अंतिम आवेश Q1 Q2 हो तो कौन सा संबंध सही होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास 2 गोला है और दोनों अलग अलग है। इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, ठीक है। तो जब सटा दीजिएगा एक दूसरे के साथ, ये संपर्क में इसे जोड़ दीजिएगा तो आवेश तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। आवेश का वितरण याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि चार्ज ज्यादा कम रहे, और जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो आवेश क्या हो जाएगा? बराबर। तो अब बताइए Q = C भी होता है। तो अगर आपने कहा कि सर, समझिएगा, आपने बोला कि सर दोनों बराबर होगा, तो दोनों बराबर होगा तो यहां लिख सकते हैं कि Q1 = Q2 होगा, मतलब दोनों आवेश बराबर हो जाएगा। तो जब आवेश बराबर होगा तो धारिता भी तो बराबर हो जाएगा, तो C1 = क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। क्यों? समानुपाती का संबंध है, आवेश में और धारिता में समानुपाती का संबंध है। तो जब Q1 Q2 के बराबर, तो C1 भी क्या होगा? C2 के बराबर। अब हमको ये बताइए कि यहां लिखना हो तो लिख सकते हैं कि Q1/Q2 = कितना? C1/C2, क्योंकि समानुपाती का संबंध है। कोई दिक्कत बालक? तो अब इसमें कौन सा विकल्प हो सकता है? तो कहिएगा ये C वाला हो सकता है, ये हो सकता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु को धनावेशित किया जा सकता है। तो अब बताइए धनावेशित करने का मतलब क्या हुआ? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। ऋणावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो हमसे कह रहा है कि धनावेशित किया जाता है, तो धनावेशित करने का मतलब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया है। चलिए आते हैं 4 नंबर में। कह रहा है कि समानांतर वायु संधारित्र एक बैटरी से जुड़ा है। प्लेटों के बीच पूरे स्थान को एक पारा वैद्युत से भर दिया जाता है। इसके फलस्वरूप इसका बढ़ जाता है। क्या बढ़ेगा बालक? तो धारिता तो बढ़ेगा, धारण करने का क्षमता, और इसका क्षेत्र भी बढ़ जाता है, विद्युतीय क्षेत्र, क्योंकि क्षेत्र में ही ऊर्जा को क्या करा जाता है? संचित करा जाता है। क्षेत्र में ही क्या करते हैं? ऊर्जा को संचित करते हैं। तो क्या बढ़ जाएगा? विद्युतीय क्षेत्र बढ़ जाएगा और इसका धारिता बढ़ जाएगा। धारिता मतलब धारण करने का क्षमता, क्योंकि पारा वैद्युत का यही काम ही है कि आवेश का मात्रा ज्यादा संचित करना। अब 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये पढ़ चुके हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 समरूप संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता C तथा भंजक वोल्टता V है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो संयोजन की धारिता तथा भंजक वोल्टता बराबर होगा। अच्छा ये बताइए कि 2 संधारित्र को जब श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो C1 × C2 और C1 + C2, तो 2C² ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, इसको हटा दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा? C²/2C। तो C से C कैंसिल, तो C/2 हो गया। खोजिए इसमें कहां है? तो एक ही जगह है, इसका मतलब ये होगा। अब कहिए कि सर 2 ही कितना होगा? तो याद रखेंगे श्रेणी क्रम में वोल्टेज जुड़ जाता है, तो ये कहिएगा E भी है, E भी है, तो V + V कितना हो गया? 2V। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? C नंबर। क्यों होगा? तो देखिए निकाल चुके हैं।
C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, C² अपॉन 2, C से C कैंसिल, C अपॉन 2। एक ही विकल्प में ही है, तो दूसरा तो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन निकालेंगे तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो V1 V प्लस V, तो V कितना हो जाएगा 2। चलिए 7 नंबर में क्या कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है, इसे समरूप विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण तो टाउ बराबर P क्रॉस E। ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युतीय क्षेत्र में रखने पर कौन सी गति होती है। तो ध्यान देंगे, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखिएगा तो केवल घूर्णन गति होगा, लेकिन असमान में रखिएगा तो दो गति होता है, रैखिक गति तथा घूर्णन गति। असमान में रखेंगे तब। चलिए आवेश की विद्युत चुंबकीय इकाई क्या है। तो आवेश का विद्युत चुंबकीय इकाई हमारा कूलम्ब ही होता है। आपको विद्युत स्थैतिक मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक, क्वांटम का मात्रक सारा लिखा गया है। आपको ग्रुप में भी सेंड हमने किया है और बताया भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा ESU और क्वांटम ESU पे ध्यान दीजिएगा। ESU क्वांटम, बहुत आदमी एक ही याद रखते हैं कि दोनों एक ही है, नहीं अलग है। क्वांटम ESU अलग है, ये अलग है। दो समान गोलों पर आवेश क्रमशः Q तथा 2Q है, तो उनके क्षेत्रीय आवेश घनत्व का अनुपात कितना होगा। तो ये बताइए कि आपको आवेश का घनत्व कितने तरीके का बताया गया था, 3। कौन कौन, रैखिक घनत्व, पृष्ठीय घनत्व और आयतन घनत्व। तो उसमें क्या पढ़े थे, तो आपने बोला कि सर क्षेत्रीय आवेश घनत्व है, तो इसमें होता क्या है, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि दो समान गोलों पर, मतलब आयतन उनका क्षेत्रफल क्या है, समान। तो ये बताइए कि अगर हमको लेना हो तो Q बटा में A और इसका आवेश कितना है 2Q बटा में A, क्योंकि क्षेत्रफल तो बराबर है। तो इसको सीधा कर लीजिए, Q अपॉन A और A अपॉन 2Q, ये दोनों कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो 1/2 को हम लोग 1:2 लिख सकते हैं। कौन है, C। क्यों, क्योंकि आवेश का क्षेत्रफल घनत्व क्या होता है, तो आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो आवेश यहाँ पे Q दिया हुआ है, क्षेत्रफल A है, इसका आवेश 2Q है, क्षेत्रफल वही होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों गोला समान है, तो क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कटा, आवेश से आवेश 1/2 कितना हुआ, 1:2। चलिए 11 नंबर में आते हैं। कह रहा है कि एक साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर दाब की दिशा क्या होती है। तो याद रखेंगे, साबुन के बुलबुले को आवेशित कीजिएगा तो त्रिज्या बढ़ेगा, तो आकार बढ़ेगा। तो आकार बढ़ने का मतलब दाब अंदर से बाहर की ओर लग रहा है, और दाब कैसा लगेगा, तो अभिलंबवत बाहर की ओर। सतह पे क्या होता है, वर्ग सतह पे कोई भी रेखा खींचिएगा तो अभिलंब ही हो जाता है, तो क्या होगा, अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। अगर सिकुड़ता तब कहां लगता, अंदर की ओर। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित कीजिएगा तो उसका त्रिज्या बढ़ेगा और आकार भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए, पानी का उपयोग संधारित्र में डाइलेक्ट्रिक मतलब पारावैद्युत होता है, डाइलेक्ट्रिक मतलब पारावैद्युत होता है। तो कह रहा है पानी का उपयोग संधारित्र में पारावैद्युत की तरह नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी का पारावैद्युत, ध्यान देंगे, पारावैद्युत सामर्थ्य, स्ट्रेंथ मतलब सामर्थ्य होता है, इसको पारावैद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। पारावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, कम होता है, मतलब ई अपने अंदर धारण करने की क्षमता कम रखता है। अब इसको धारण करने की क्षमता कम रखता है, इसीलिए इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। चलिए, पृथ्वी की सतह होती है, पृथ्वी की सतह कैसा होता है भाई, समविभव होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो कौन होगा, समविभव होगा। अगले क्वेश्चन में, एक चालक की धारिता क्या होगी जब इसके नजदीक एक भूधृत, भूधृत मतलब जो अर्थिंग दिया हुआ है, चालक नजदीक लाया जाए। अच्छा, एक चीज और, मान लीजिए चालक है, आवेशित है, मतलब इसके अंदर भरा हुआ है आवेश,
अब बताइए इसको अगर अर्थिंग से कनेक्ट कर दीजिए तो क्या होगा, ई सब प्लस है, मतलब ई क्या करेगा, अंदर से इलेक्ट्रॉन मंगा के अपने आप को उदासीन कर लेगा। तो बताइए जगह खाली होने का मतलब क्या हुआ कि सर इसमें धारण करने का क्षमता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात समझिएगा। अगर हम बोले कि इस क्लासरूम को और हम बढ़ा दे मतलब इसको और बड़ा कर दिया जाए, तो आप बोलेंगे सर धारिता तो बढ़ जाएगा, मतलब धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे संख्या कम होने से धारण करने की क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धनावेशित कण जितनी तेजी से विक्षेपित होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युतीय क्षेत्र में कौन बल लगाएगा जी, विद्युतीय क्षेत्र में कौन बल लगाएगा, तो क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र में क्षेत्र ही बल लगाता है कण पे। तो जब क्षेत्र बल लगाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, जब संधारित्र प्लेटों के बीच के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम भरा जाता है, परावैद्युत स्थिरांक है, तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या हो जाएगी, के गुनी बढ़ जाएगी। अगर मान लिया परावैद्युतांक 2 होगा तो दुगना बढ़ जाएगा, परावैद्युतांक 3 होगा तो तिगुना बढ़ जाएगा। ठीक है, जो आप यूज करेंगे उतना गुना उसका धारण करने की क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है ये नहीं होगा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अवरक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता। एक चीज और बता दे जो नहीं पढ़े होंगे, मान ली कि मेरा कैपेसिटर है और इसके बीच में कुछ नहीं है तो हवा है, तो हवा का धारण करने की क्षमता सबसे कम होता है। अब इसको छोड़ के आप अवरक यूज कर लीजिए, ठीक है, कोई लिक्विड यूज कर लीजिए, ठीक है, आप कुछ भी यूज कर लें, कोई मेटल यूज कर लें, तो सब यूज करने से क्या होता है, हालांकि इसका धारण करने की क्षमता बढ़ जाता है। तो अब बताइए इसमें क्या डालने के लिए कह रहा है कि अवरक की एक पतली प्लेट रखने पर, तो अवरक का प्लेट इसमें रख दीजिएगा तो धारण करने की क्षमता बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ाने के लिए ना डाल रहे हैं, घटाने के लिए थोड़ी हम डालते हैं। तो क्या हो जाएगा, धारण करने का क्षमता क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ी सी बढ़ती है। 18 कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना हुआ है, आवेश दिया हुआ है और उनके बीच की दूरी इतना दिया हुआ है, तो द्विध्रुव का आघूर्ण बताइए। तो द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, P = Q × 12। ठीक है, होता है P = Q × 12 होता है। अब P बराबर आवेश कितना है, तो आवेश 3.2 × 10⁻⁻19 है। दूरी कितना है जी, 2.4 × 10⁻10। ये 19 है, ये 10 है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 18। तो 3.2 × 10⁻19 और 2.4 × 10⁻10। तो अब P = कितना लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कराइए, तो 4 2 = 8। तो देखिए लास्ट में 8 किसका है जी, अच्छा यहाँ है, यहाँ, और ये कितना हो जाएगा, 19 और 10 कितना हो जाएगा, तो कहिए 29। अब देखिए इसमें 29 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन 8 कहाँ है, यहाँ पर, तो यही होगा 7.68। ऑप्शन से भी बना सकते हैं, अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से निकाल लिए। 7.68 × 10⁻, कितना, -29। मात्रक बताइए, कूलम मीटर होता है। कैसे मालूम चल गया, तो देखिए ऊपर पावर में -29, अब 4 2 = 8। जब हम खोजे तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये दोनों बच्चा, इसमें देखे कि भाई पावर दोनों का सेम है, तो हाँ सेम है, तब पीछे वाला मिलाएंगे, तो इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, तो ये वाला आपका रिजल्ट होगा। आगे बढ़ जाए, समझ आ रहा है ना ये कैसे बनाना है, P = Q × 12 से बनाएंगे आप। कौन हुआ इसमें, तो ये हुआ आपका बी नंबर हुआ, ठीक है, इसमें कौन होगा, तो ये बी नंबर। 64 बूंद, तो याद ही होगा हमको लग रहा है, ठीक है, 64 बूंद वाला है, ये बहुत बार पूछा गया है। इसका फॉर्मूला बताए थे, कह रहा है कि 64 बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद बना ले रहा है, तो जो बड़ा बूंद बनेगा उसका धारिता बताइए। तो बोलेंगे कि सर नया वाला धारिता कितना होगा, तो n कितना है बालक, पावर 1/3, और ये कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड, मतलब पुराना वाला धारिता।
तो ये कितना है, आप कहेंगे 64 को हम लोग 4 का पावर क्यू लिख सकते हैं, तो ये 4 का पावर क्यू होगा 1/3 होगा 5, क्यू से क्यू कैंसिल, 5 4 जा 20 माइक्रो फैराड। क्लियर है बालक? हाँ बोलिए। कितना बार आया है जी? तो नहीं तो एक बनाया है लॉन्ग, ठीक है लॉन्ग टाइप में नहीं बनाना है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में तो लॉन्ग में क्यों बनाएंगे जी? सब्जेक्टिव में रहेगा तो लॉन्ग में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 20 किलोवाट घंटा मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, कहाँ है बालक? ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। चलिए एप्सिलॉन नॉट का बीमा होगा m−1 L−3 t के पावर 4 a², यही है ना जी? चलिए 22 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, क्या मापिएगा? क्या मापिएगा जी? ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल बताइए जी। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कितना बार हम बता चुके हैं इसको, और है जी? हाँ चलिए विद्युतीय विभव का बीमा बताइए, सब तुम ही बता दोगे, बताओ हुआ कौन है ऑप्शन? पड़ोसी बैठ जाइए, आपके पीछे वाले आप बताइए कौन होगा इसमें, बैठ जाइए, कोई दिक्कत बालक? चलिए तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा था सेट नंबर 6। अब आते हैं अगले सेट पे, चलो जी बालक।